अगर सपने देखोगे ही नहीं तो उन्हें पूरा कैसे करोगे। इसी बात को समझाती है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ऑथर कहते हैं कि इट इज़ योर राइट टू बी रिच, यानी कि अमीर बनना हक है तुम्हारा। हम सभी इस दुनिया में एक फ्री और हैप्पी लाइफ जीने आए हैं। एक फ्री, खुशहाल और सक्सेसफुल जिंदगी जीने के लिए जितनी ज़रूरत हो उतना पैसा हमारे पास होना चाहिए। तुम्हारे अमीर बनने का डिज़ायर सिर्फ पैसे से जुड़ा नहीं होता है। उसका मतलब हमारे अंदर डिज़ायर है एक बेहतरीन, खुशहाल और भरपूर ज़िंदगी जीना। और ये डिज़ायर सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा है। एक प्रतीक है पैसा। दुनिया में पैसा एक प्रतीक है लेन देन का। जैसे अगर आपकी रगों में खून का संचालन ठीक तरह से होता है तो मतलब आप हेल्दी हैं। इसी तरह अगर आपकी ज़िंदगी में पैसे का संचालन ठीक तरीके से हो रहा है तो यानी कि आप इकोनॉमिकली हेल्दी हैं। जब लोग पैसे को चद्दर के बक्सों में भरकर छुपाने लगते हैं तो इकोनॉमी बीमार हो जाती है। पैसा एक इंडिविजुअल की फ्रीडम और लग्जरी का तो सिंबल होता ही है, उसके साथ ही साथ एक देश के इकोनॉमिक हेल्थ का भी प्रतीक होता है। पैसा एक प्रतीक है जो समय के साथ अलग अलग रूप ले लेता है, जैसे कि गेहूं, नमक, जमीन, भेड़ बकरियां और अब एक कागज का वचन पत्र। क्योंकि जाहिर सी बात है, क्लब में 500 के नोट की जगह बकरी दोगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अमीरी के शाही रास्ते पर कैसे चलें? किसी भी तरह से धनी होने का रास्ता अपने सबकॉन्शियस माइंड के शक्तियों को पहचानने से ही मिलता है। वो लोग जो लॉ ऑफ माइंड को समझते और मानते हैं वो इस बात को जानते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, मगर वो कभी भी धन के अभाव में नहीं रहेंगे। इसका कारण है कि उन्होंने अपनी दिमाग में धन समृद्धि को बिठा लिया है, जिसकी वजह से उन्हें कोई ना कोई रास्ता मिलता ही रहता है। उन्होंने अपने दिमाग को यकीन दिला लिया है कि भले ही कल के दिन पूरी सरकार ही क्यों ना गिर जाए या वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन ही क्यों ना आ जाए, लेकिन वो किसी भी तरह से अपनी सोच और उस पर काम करने की एबिलिटी के चलते पैसे को उनकी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेंगे। तुम्हारे पास और ज़्यादा पैसा क्यों नहीं है? जब भी पैसा होने या ना होने की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक कैसेट ज़रूर चलने लगती है कि मुझे मेरी करंट सैलरी से ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। और ऑथर ये मानते हैं कि ज़्यादातर लोग अंडरपेड होते हैं। ऑथर का कहना है कि इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग खुले आम या मन में लेकिन पैसे की निंदा करते रहते हैं, उसे रिस्पेक्ट नहीं देते। ऐसे ही लोग पैसे को हर बुराई की जड़ मानते हैं। उनके अमीर न बन पाने की एक और वजह हो सकती है कि उनके सबकॉन्शियस मन में उन्हें लगता है कि गरीबी में नैतिकता है, कोई अच्छाई है, किसी तरह का। ऐसी सोच किसी भी कारण से बन सकती है, जैसे कि बचपन की सुनी बातें या कोई अंधविश्वास या फिल्मों में दिखाई गई झूठी कहानियां, या हो सकता है कि वेद या शास्त्रों को गलत तरीके से समझ लेना। क्योंकि कोई भी शास्त्र आपको मुश्किलों में रहने की नहीं बल्कि उन मुश्किलों से निकलने का ज्ञान देते हैं। पैसा और एक बैलेंस्ड लाइफ। एक बार एक बंदे ने ऑथर से कहा, मैं कंगाल हूँ क्योंकि मुझे पैसा ही नहीं पसंद, पैसे हर बुराई की जड़ होती है। ऑथर ने सोचा कि इतनी गलत और नुकसानदायक धारणा इसके मन में आई कैसे। ऐसा तब होता है जब पैसा कमाने को या पैसे को ही अपनी जिंदगी का सार मान लेते हैं लोग। जब आप सोचने लगें कि मुझे सिर्फ पैसा ही चाहिए और अपना सारा वक्त सिर्फ पैसा कमाने में ही लगाऊंगा, इस सोच से आप बहुत पैसा कमा लोगे, लेकिन ये भूल जाओगे कि आपको एक बैलेंस्ड लाइफ भी जीनी है। आप दुनिया में सिर्फ पेट की और पैसे की भूख मिटाने नहीं आए हो, बल्कि आपको मन की शांति, प्यार, खुशी, परफेक्ट हेल्थ और सद्भाव की भूख को जो आपके मन में है उसे भी मिटाना है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी दिल से खुश नहीं रह पाते और उनके मन में संतुष्टि नहीं हो पाती, और हम आए दिन बहुत सैड न्यूज़ सुनते रहते हैं। क्योंकि बहुत अमीरी के बाद लोगों को समझ आता है कि उनको सिर्फ पैसे की ही जरूरत नहीं थी, बल्कि उनको पैसे की जरूरत थी ताकि वो अपने अंदर छुपे टैलेंट को निखारने का वक्त ले सकें, किसी और के लिए कुछ अच्छा कर सकें और जिंदगी में अपनी असली जगह पहचान सकें। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के लॉस को समझ सकें और उन्हें कंट्रोल कर सकें तो तिजोरी में करोड़ों रुपए रखकर भी चैन की नींद सो पाएंगे। पॉवर्टी एक दिमागी बीमारी है। ऑथर मानते हैं कि निर्धनता एक दिमागी बीमारी है जिसका इलाज होना जरूरी है। जब आप फिजिकली बीमार होते हैं तो आप उसे अपनी किस्मत मानकर बैठ नहीं जाते, बल्कि समझ जाते हैं कि कुछ गलत है और उसका सॉल्यूशन ढूंढने निकलते हैं। इसी तरह अगर आपकी लाइफ में पैसा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ गलत है और आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। आप इस दुनिया में समृद्धि पाने आए हैं, ना कि भूखा रहने। लेकिन जैसे फिजिकली बीमार होने पर गलत दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, ऐसे ही गरीबी की बीमारी को सॉल्व करने के लिए कभी गलत और बुरे रास्ते भी मत लेना। क्यों हमें कभी पैसे की बुराई नहीं करनी चाहिए। आपके दिमाग में पैसे को लेकर जो भी अंधविश्वास है उसे निकाल दो और कभी भी पैसे को बुरा या गंदा मत मानो। अगर आप पैसे की बुराई ही करते रहे तो आप ही खुद से पैसे को दूर जाने के लिए एनर्जी देते रहोगे। हमेशा याद रखना कि हमें वो चीज़ कभी नहीं मिलती जिसकी हम हमेशा निंदा करते रहते हैं।
जैसे कि वो लोग जो हमेशा रिलेशनशिप्स या मैरिड लाइफ को क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि कैसे शादी फ्रीडम छीन लेती है या कैसे रिलेशनशिप्स में एक दूसरे को कंट्रोल किया जाना चाहिए, उनके पास एक बेहतरीन पार्टनर होते हुए वो कभी एक हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं जी पाते। पैसे की तरफ सही एटीट्यूड कैसे लाएं? ऑथर बताते हैं कि पैसे की तरफ पॉजिटिविटी लाने के लिए हम एक स्टेटमेंट अपने दिमाग रोज दोहराना चाहिए, और वो स्टेटमेंट है कि मुझे पैसा पसंद है और मुझे उससे प्रेम है। मैं पैसे को समझदारी से, रचनात्मक और विवेकपूर्ण तरीके से यूज करता हूँ। पैसा मेरे जीवन में संचारित हो रहा है और उसे मैं खुशी से आगे बढ़ाता हूँ, जिससे वो और भी बड़े रूप में मेरे पास वापस आता है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे पास पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आए और उसे मैं अच्छे और नेक कामों में इस्तेमाल करूँ, और मैं हमेशा अपने मन की समृद्धि के लिए शुक्रगुजार हूँ। जितना चाहिए उतना पैसा अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करें? एक बार ऑथर को एक यंग लड़का मिला जिसने उन्हें बताया कि वो फिजिशियन और सर्जन डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। ऑथर ने उसे समझाया कि कैसे मिट्टी में डाला हुआ बीज उसकी ग्रोथ के लिए सारी ज़रूरी चीज़ें उसकी तरफ खींच लेता है। वैसे ही अगर तुम अपने सपने का बीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दोगे तो वो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें अट्रैक्ट करने लगेगा। वो लड़का अपने खर्चे उठाने के लिए डॉक्टर्स के ऑफिस साफ किया करता था। उसने बताया कि वो रोज सोने से पहले अपनी दीवार पर अपने नाम का मेडिकल डिप्लोमा टंगा हुआ इमेजिन करता था, और क्योंकि वो डॉक्टर्स के ऑफिस में बहुत बार असली डिप्लोमा साफ करता था, इसलिए उसके दिमाग में एक बिल्कुल साफ तस्वीर भी बनी हुई थी अपने गोल की। कई महीनों तक उसने अपने मन में अपने सपने को असलियत बना के रखा। इस कहानी में मोड़ आया जब एक डॉक्टर को उस लड़के का मेडिकल को लेकर जुनून और उसकी अच्छाई पसंद आ गई, और उस डॉक्टर ने उस लड़के को अलग अलग मेडिकल फर्स्ट एड कामों में ट्रेनिंग देकर अपने ऑफिस में टेक्निकल असिस्टेंट बनाकर रख लिया, और आगे चलकर उसे अपने खर्चे पर मेडिकल स्कूल भेजा, और आज वो लड़का कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक रिस्पेक्टफुल डॉक्टर है। उस लड़के ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कवर कर लिया था, जिसका एक बहुत पुराना लॉ है कि जब तुम एंड को देख लेते हो तो वहां तक पहुंचने के रास्ते पर चलने का भी साहस छोड़ लेते हो। अमीरी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा। ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी को ये बातें ज़रूर कहते हुए सुना हो कि अरे वो तो बहुत चालू है, वो तो चालूपनी करता है, बस उसका तो सारा पैसा ही 2 नंबर का है, मैं तो उसे तब से जानता हूँ जब उसके पास कुछ नहीं था, वो तो चोर है। ये बोलने वाले लोगों को अगर आप कभी ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसी ना किसी तरीके से बीमार है, या तो फिजिकली या फाइनेंशियली, और उनके सारे पुराने साथी कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये उनसे जलते हैं, जिसकी वजह से वो खुद के ही अनसक्सेसफुल होने का कारण बनते जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो ये खुद के लिए मन ही मन पैसा चाहते हैं और दूसरी तरफ दूसरों के पैसों को बुरा भला बोलते हैं, यानी कि इन्हें जिस चीज़ की चाह है ये उसकी ही बुराइयां करते रहते हैं। हमेशा इस बात की अच्छे से गांठ बांध लो कि हमें दूसरों की तरक्की में भी शामिल होकर उनकी खुशियों का हिस्सा बनना ही है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम न्यूज़ में देखते रहते हैं कि आज ये चोर पकड़े गए, कल वो फ्रॉड पकड़ा गया, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं छुपा है। वो लोग जो कमाने की जगह चुराते हैं वो चीज़ों के साथ खुद की इज्जत, मन का चैन और अपने परिवार के साथ आराम से रहने की खुशियाँ भी चुरा लेते हैं। अगर यही लोग खुद पर यकीन करके अपने सोच को सही तरीके से लगाते तो पैसे के साथ साथ उससे मिलने वाले आराम को भी जी पाते। इसलिए जब आप मेहनत, इंटेलिजेंस और ईमानदारी किसी काम को देते हो तो बदले में आपको पैसा, सेटिस्फेक्शन और सुकून भी मिलता है। आपके पैसे का पेड़। अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना और उसकी ताकत को जानना ही आपके पैसे के पेड़ का काम करेगा। आपके मन में पैसे को लेकर अच्छे ख्याल और उसकी इज्जत का अपने आप में ही एक मैकेनिज्म है, जिससे आपके पॉजिटिव रहने से पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो आखिर में ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप अपने मन में ये बात लिख कर रख लें, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के असीम धन का धनी। ये मेरा अधिकार है कि मैं अमीर बनूं, खुश रहूं और सक्सेसफुल बनूं। मैं खुद की असली कीमत जानता हूं और मेरे पास पैसे का आवन जावन भरपूर मात्रा में रहेगा। मैं अपना टैलेंट मन भर के दिखा सकता हूं और मैं फाइनेंशियली ब्लेस्ड हूं और सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा। तो यार ये लेसन था डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर ये वीडियो काम की लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हमारे लिए कोई सजेशन या फीडबैक हो तो उसे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप अप द हसल।